आज सुबह ब्रेकफास्ट में नया क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा था। फ्रिज में रखे हुए थे दो उबले हुए आलू, तो सोचा चलो इससे कुछ नया ट्राई किया जाए। और यह नाश्ता इतना ज़्यादा लाजवाब बन करके तैयार हुआ कि सबने कहा रोज ही इसी नाश्ते को बनाना। सच में एकदम ही यूनिक और नए तरह के नाश्ते की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आज तक आपने नहीं बनाया होगा। सुपर क्रिस्पी यह बन करके तैयार होगा और इसका जो लुक है ना, फाइनल लुक देखेंगे तो कहेंगे इसको तो आज ही बनाऊं। इतना ये टेस्टी और लाजवाब बनता है, साथ ही में इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है जब आप इस तरह से बनाएंगे तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ दो उबले हुए आलू से बनने वाली एक बहुत ही शानदार, एकदम ही यूनिक तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं, देख सकते हैं। तो आलू को हम एक छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे और इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। तो डाल देते हैं हरी मिर्च। तो दो हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही में कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक। तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसको हम सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और तीखेपन के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। इससे ना एक अलग ही तीखापन आता है जो नाश्ते के टेस्ट को 2 गुना बढ़ा देता है। तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इसकी जगह पे आप चाहें तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच ही यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, आलू की बहुत ही स्पेशल चटपटी सी फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, लेकिन सिंपल मैंने सिर्फ इसे आलू और प्याज से बना करके तैयार किया है। इस तरह से बनाएंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और कम मेहनत के साथ में बनता है और एकदम ही लाजवाब सा इसका टेस्ट आता है। प्याज का क्रंची टेस्ट बहुत ही मज़े का इस रेसिपी में आता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम डाल देते हैं चावल का आटा। तो बहुत ज़्यादा चावल का आटा नहीं लेना है, लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल। तो 1 चम्मच यहाँ पर वाइट वाला तिल ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक आएगा, साथ ही टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा कच्चा जीरा और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। तो इसका घोल हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हल्का सा हम इसको गाढ़ा ही रखेंगे। इससे नाश्ता बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए, एक साथ अगर आप पानी डालेंगे ना तो लम्स पड़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो घोल को हम गाढ़ा सा बना करके रखेंगे और साइड में रख देते हैं, इसका यूज़ हमें बाद में करना है। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर लिया है पोहा। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है।
पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। मोटा वाला ले सकते हैं या पतला वाला ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो ना आप ले लीजिए। और इसे बढ़िया से पहले छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे छान लीजिएगा अच्छे से, ताकि जो भी इसमें डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। अब चाहें तो इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया था पहले ही, और इसे हम एक ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं ना, पोहा इस तरह से ग्राइंड होता है, हल्का सा दरदरा, बहुत ज़्यादा ये चिकना नहीं होता है। तो पोहे को हम अभी साइड में रखेंगे, और जितना मैंने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आधा कटोरी पोहा लिया था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम आधा कटोरी ही बेसन लेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आएगी, और इसका टेस्ट भी एकदम लाजवाब आता है। इस तरह से दोनों की क्वांटिटी को अगर आप इक्वल लेंगे तो। और बेसन को डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। तो पानी का मेज़रमेंट भी हमें सेम ही रखना है। पोहा, बेसन और पानी तीनों को ही हम इक्वल लेंगे, मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी ले लेंगे, आधा कटोरी। तो पानी को एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका घोल तैयार कीजिए। तो पहले लम्स भी इस तरह से हम गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं ना, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, एकदम गाढ़ा सा घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसके बाद जो भी बचा हुआ पानी है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डाल देते हैं नमक, तो स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही में हींग डालेंगे। बेसन की कोई भी रेसिपी जब हम बनाते हैं ना तो गैस करती है किसी किसी को, तो यहाँ पर आप 2 पिंच हींग जरूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में हल्दी ऐड करेंगे, तो लगभग 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डो को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार करेंगे। मतलब ये तो अभी लिक्विड डो ही बन रहा है, पर आगे इससे हम डो बनाने वाले हैं। जिस तरह से आटे का डो रहता है उसी तरह से, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से पहले गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए जो भी बचा हुआ है। देख सकते हैं ना, इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे पोहे को, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो सभी पोहे को हम इसमें डाल देंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पोहा अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को एब्जर्व कर लेता है, और वो फूल करके एकदम गाढ़ा सा हो जाता है। सिर्फ 2 ही मिनट में जो पोहा है ना बढ़िया से फूल जाता है, लेकिन इसको हमें बढ़िया से रेस्ट देना होगा। लगभग 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे ना, तो पोहा एकदम ही अच्छे से फूल करके तैयार हो जाता है। देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाते हैं ना, तुरंत ही ये फूल करके एकदम गाढ़ा होने लगता है। और जैसे ही हम इसको रेस्ट पे रखेंगे, ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और लिक्विड डो से बिल्कुल नॉर्मल डो की तरह यह बन करके तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और एक प्लेट से इस तरह से कवर कर कर इसको हम 5 से 10 मिनट का समय देंगे। तो यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से जब पोहा फूलता है ना, तभी यह जो रेसिपी है बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं करना है कि पोहा तो 2 ही मिनट में भीग जाता है तो तुरंत ही हम इसको बना लेंगे। वैसे भीग तो जाता है, पर अगर आप इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आती है। और लीजिए 10 मिनट का समय हो चुका है। देख सकते हैं पोहा बेसन बढ़िया से फूल चुका है, और एकदम ही ये नॉर्मल डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ठीक हो गई है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बाइंडिंग के लिए चावल का आटा। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा अभी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे, लेकिन एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा 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 करके ऐड कीजिएगा, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चले कि आपको यहाँ पर कितना ऐड करना है। एक साथ अगर आप डाल देंगे ना तो यहाँ पर आपको पानी यूज़ करना पड़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप आटे को डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और बाद में ऐड किया था, और इस तरह से नॉन स्टिक के साथ डो हमें तैयार कर लेना है। देख सकते हैं ना, अब ये बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपकता है। इस तरह से डो तैयार करेंगे तो,
और इस तरह के कॉम्बिनेशन से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अगर आपने इसको सिर्फ पोहे से तैयार किया तो ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और सिर्फ बेसन से बनाया तो भी ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच चावल का आटा ऐड कर देते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आती है और एकदम ही क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो इसकी हम 2 बड़ी लोइयाँ इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक चकला, चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा, हाथों से ग्रीस कर लीजिएगा जिससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और थोड़ा सा बेलन पे भी ऑयल ज़रूर से लगाइएगा और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे। आप इसे चाहे तो हाथों से ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये जो डो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट ही यह रहता है और इसको हमें हल्का सा सॉफ्ट ही रखना है। और इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे और रोटी से इसको हम थोड़ा सा बड़ा बेल करके तैयार करेंगे। और इनके किनारे हल्के हल्के से फटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको हम कट ही करने वाले हैं। तो आप चाहें तो इसको पिज्ज़ा कटर से कट कर सकते हैं या नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। इस तरह से हम स्क्वायर पीस में इसको तैयार कर लेंगे, देख रहे हैं ना बिल्कुल भी ये ना तो फटते हैं, बहुत ही बढ़िया से शेप में बन करके तैयार होते हैं। तो एक पीस मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है और सभी पीसेस को हम इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है उसको आप फिर से इस तरह से लोई तैयार कीजिए। और जब आप दूसरी बार इस तरह से तैयार कर रहे हो ना तो ऑयल ज़रूर से लगा लीजिएगा चकले पर और हाथों से पहले इस तरह से हल्का हल्का बढ़ा दीजिए। उसके बाद हल्का सा बेलन से बढ़ा दीजिए और दोनों का इक्वल शेप आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पहला स्क्वायर पीस कट करके रखा था ना उसको लेंगे और दूसरे के ऊपर में इस तरह से रख करके इक्वली हम इसको कट कर लेंगे। तो दोनों का शेप इक्वल आएगा, देख सकते हैं इस तरह से। और बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने 3 पीस तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी ये नहीं फटते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एक पीस लेंगे नाश्ते का स्क्वायर पीस का और इसको हम रखेंगे चकले के ऊपर और इसमें हम करेंगे फिलिंग। तो जो हमने आलू का चटपटा सा मसाला बना करके तैयार किया था ना उसको लेंगे। तो स्क्वायर पीस के एक साइड में हमें डालना है और किनारे पर थोड़ा सा हम इस तरह से छोड़ देंगे, देख सकते हैं ना, आधा इंच जितना हम छोड़ देंगे। और किनारे पर हम लगा देंगे स्लरी। तो जो हमने चावल के आटे का स्लरी बना करके रखा था ना उसी को ही इसमें हम लगा देते हैं। आप चाहें तो इसको पानी से भी इस तरह से हल्का सा टच कर सकते हैं जिससे ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे। और इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड करने के लिए नीचे से इस तरह से दोनों हाथों से पकड़िए और एक बार बस फोल्ड कीजिए और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको आप ऊपर से इस तरह से फिर से फोल्ड कर दीजिए और इनके किनारों को हमें इस तरह से अच्छे से दबाते हुए पैक कर लेना है, इक्वल कर लेना है ताकि बहुत ही बढ़िया से इसमें शेप आए इक्वली। और देख रहे हैं ना बहुत ही आसानी से यह बन जाता है और एक पीस तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने दूसरे पीस पर भी इसी तरह से फिलिंग को रख दिया है एक साइड में। किनारे पर थोड़ा थोड़ा हमें इसको इस तरह से छोड़ देना है और स्लरी जरूर से लगा लीजिएगा। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो नीचे से पकड़कर इसको दोनों हाथों से इस तरह से लेना है और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऊपर से उठाते हुए इस तरह से हम इसको शेप देंगे। देख सकते हैं ना बहुत ही आसानी से यह बन जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इसी तरह से मैंने तीनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम इस रेसिपी को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमने स्लरी बना करके तैयार किया था ना उसमें इसको अच्छे से
कोट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और जो हमने नाश्ते का रोल बना करके तैयार किया था ना, पोहा बेसन रोल, उसको लेंगे 1 पीस। और क्योंकि हमने इसको लंबाई में इस तरह से बना करके तैयार किया है तो ये अच्छे से बाउल में नहीं आएगा, तो इसको हम रखेंगे प्लेट पर और ऊपर से हम इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल देंगे स्लरी को और बढ़िया से कोट कर लेंगे। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस रेसिपी को हम स्लो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्लो फ्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लिया है। हाई फ्लेम पे हम इस नाश्ते को डाल देंगे एक एक करके। तो मैंने यहाँ पर तीनों को ही ऐड कर दिया है और इसको हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऑयल चम्मच की सहायता से, जिससे ऊपर का जो एरिया है ना बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा। जब अच्छे से यह सेट हो जाएगा ना, तो इसको हम चम्मच की सहायता से इस तरह से पलट देंगे। देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसमें क्रिस्पी लुक आ गया है। तो इसको हम इस तरह से चम्मच की सहायता से पलट देंगे और नीचे से भी हम इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसको हम इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। और 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं, एकदम ही क्रिस्पी सा यह बन करके तैयार हो जाता है। जब इस तरह से यह क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, 2 उबले हुए आलू और पोहा बेसन से बना हुआ बहुत ही शानदार सी यह रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। तो एकदम ही यूनिक है, खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दिल खुश हो जाएगा अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया। तो डेफिनेटली इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। इसका लुक देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी मज़ेदार बनकर के तैयार हुआ है। मैंने इसको गार्निश कर दिया है ताज़े हरे धनिया के पत्ते से और इसका लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने जो फिलिंग तैयार की है ना, ये इतना स्पेशल है कि बगैर चटनी भी आप इसको खा पाएंगे। इतना यह लाजवाब बन करके तैयार होता है और साथ में क्रिस्पी तो इतना होता है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी।